नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडियन एकेडमी में। मैं हूं अंकित यादव। आज मैं आपके लिए संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं प्रेजेंट टाइम पर। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 का ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 280 यानी कि 280। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद हैं 12 से 16, अनुच्छेद बी ऑप्शन 15 से 21, सी ऑप्शन 14 से 18, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 143 आर्टिकल 143 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों से परिवर्तन के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 226 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह राह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 352 में। यह कहा गया है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, आर्टिकल 352 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 350 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 317 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 338 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद
40 सी, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 350 में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 के ए में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अखिल भारतीय सेवाओं से। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 253। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 85। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं जिनका आंसर आप लोग बताएंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।